नमस्कार। आज हम सिनेमा जगत से आई एक बहुत ही बढ़िया खबर पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी खबर जिसने सच में सबका ध्यान खींचा है। बिल्कुल। भारतीय फिल्म मेकर हैं अनुपर्णा रॉय। उन्होंने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में कमाल कर दिया है। हम्म। उनकी पहली फीचर फिल्म है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज हम्म। और इसके लिए उन्हें मिला है प्रतिष्ठित ऑरिजोंटी अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। बेस्ट डायरेक्टर, वो भी पहली फिल्म के लिए वेनिस में, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये जानकारी हमें मिली है सिनेमा एक्सप्रेस के 7 सितंबर 2025 के एक लेख से। और एक और दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया है। अच्छा, अनुराग कश्यप का नाम जुड़ा है हाँ, इससे। और ये इस साल वेनिस के उस खास ऑरिजोंटी सेक्शन में इकलौती भारतीय फिल्म थी। अकेली भारतीय फिल्म, ये भी अहम है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस खबर को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, इसके पीछे क्या कुछ है। सही कहा। मतलब ये अवार्ड इतना जरूरी क्यों है? अनुपर्णा रॉय कौन है? उनकी फिल्म किस बारे में है? हाँ, और इस जीत का मतलब क्या है भारतीय सिनेमा के लिए, खासकर जो महिला फिल्मकार हैं उनके लिए। बिल्कुल, हम फिल्म की कहानी, उसकी प्रेरणा और वेनिस का ये जो ऑरिजोंटी सेक्शन है, वो क्यों इतना खास है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत क्या दिखाती है। हाँ, मतलब भारतीय सिनेमा के लिए, खासकर इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए क्या संकेत हैं इसमें? तो फिर जाहिर है सबसे पहले इसी ऐतिहासिक जीत से शुरू करते हैं। अनुपर्णा रॉय पहली भारतीय निर्देशक, पहली भारतीय डायरेक्टर जिन्होंने वेनिस में ऑरिजोंटी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर जीता अपनी पहली फिल्म के साथ। ये सुनने में कितना असाधारण लगता है। है ये असाधारण। और इसे ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा ये हॉराइजॉन्टली सेक्शन को समझना होगा। हाँ, बताइए इसके बारे में। देखिए, इसे अंग्रेजी में होराइजन्स कहते हैं। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है। क्षितिज, मतलब नई दिशाएं। बिल्कुल। ये सेक्शन उन फिल्मों के लिए जाना जाता है जो सिनेमा में कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। नई आवाजें, नए नजरिए, थोड़े साहसिक विषय। मतलब एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। हाँ, कह सकते हैं। जो लीक से हटकर हों, जो शायद कहानी कहने के नए तरीके आजमा रही हों। यहाँ अक्सर ऐसी फिल्में आती हैं जो मुख्य धारा से थोड़ी अलग होती हैं, जो सवाल उठाती हैं। तो ये सिर्फ अच्छी कहानी नहीं, बल्कि उसे कहने का तरीका भी बहुत मायने रखता है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। फॉर्म और कंटेंट दोनों में कुछ नयापन, कुछ ताजगी ढूंढी जाती है। और देखिए, भारत के लिए ये सेक्शन नया नहीं है। अच्छा, पहले भी? हाँ, याद है चैतन्य तम्हाने की कोट? हाँ हाँ, बिल्कुल, बेहतरीन फिल्म थी। वो 2014 में इसी सेक्शन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती थी। ओहो। और अभी पिछले साल ही 2023 में करण तेजपाल की स्टोलन भी यहीं दिखाई गई थी। लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतना वो थोड़ा अलग है। वो सीधे सीधे निर्देशक के विजन और उसकी क्राफ्ट को पहचान देता है। सही कहा। और ये पहली बार किसी भारतीय निर्देशक को मिला है। ये बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। ये दिखाता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डायरेक्टरों की जो कला है उसे पहचाना जा रहा है। और जिस फिल्म ने ये पहचान दिलाई है, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, उसकी कहानी भी सुनकर लगता है कि ये आम मसाला फिल्मों जैसी नहीं है। हाँ, कहानी दो महिलाओं की है, थुया और श्वेता। दोनों मुंबई में हैं और दोनों प्रवासी हैं। एक है थुया, जिसे नाज शेख ने निभाया है। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, महत्वाकांक्षी है, और वो अपने शुगर डैडी के अपार्टमेंट में रहती है। अच्छा, और उसी अपार्टमेंट को वो सबलेट कर देती है श्वेता को। श्वेता का रोल सुमी बघेल ने किया है और वो एक कॉर्पोरेट जॉब करती है। तो दो बिल्कुल अलग दुनिया की औरतें एक ही छत के नीचे। हाँ, और फिल्म का जो ऑफिशियल सिनॉप्सिस है उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है बताइए। कि ये दोनों महिलाएं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग दुनियाओं की लगती हैं, मुंबई शहर की भागदौड़ में सिर्फ एक जगह ही नहीं शेयर करती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शेयर करने लगती हैं। वो एक खामोश सहानुभूति खोजती हैं। खामोश सहानुभूति, क्वाइट एम्पैथी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल। ये सुनकर लगता है कि फिल्म शायद बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी या बड़े ड्रामा पर नहीं होगी, बल्कि शायद छोटे-छोटे इशारों, अनकही बातों, धीरे-धीरे बनने वाले रिश्तों पर टिकी होगी। जैसे असल जिंदगी में होता है कई बार। हाँ, वही। और ये शहर की जिंदगी की सच्चाई भी तो है। लाखों लोग हैं, पर इंसान अकेला है। तो वो प्रवासन का अनुभव, शहर में अपनी पहचान बनाना और फिर दो अलग-अलग बैकग्राउंड की औरतों का एक दूसरे में कुछ समझना, कुछ पाना, ये मुंबई जैसे शहर के बारे में बहुत कुछ कहता है।
तो क्या ये उन अनकहे एहसासों को आवाज देने की कोशिश है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खामोश सहानुभूति का मतलब ही यही है शायद। वो जुड़ाव जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ये उन औरतों की अंदर की दुनिया, उनकी उम्मीदें, उनके डर, अकेलेपन को शायद सामने लाती हैं, जो बड़े शहरों की चमक दमक में कहीं खो सी जाती हैं। और ये निर्देशन के लिए भी एक चुनौती होगी, बिना बोले बहुत कुछ दिखा देना। बिल्कुल। शायद इसी क्राफ्ट को, इसी बारीकी को वेनिस में सराहा गया है। और ये जो अनकही आवाज वाली बात है, अनुपर्णा रॉय ने जब अवार्ड लिया तो उनके भाषण ने इसे और पुख्ता कर दिया। वो बहुत भावुक थी स्टेज पर। हाँ, मैंने भी देखा था। उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक थैंक यू स्पीच नहीं थी, एक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा ये फिल्म हर उस महिला को श्रद्धांजलि है जिसे कभी चुप कराया गया, नजरअंदाज किया गया या कम आंका गया। बहुत पावरफुल शब्द हैं ये। और आगे उन्होंने उम्मीद जताई कि ये जीत सिनेमा और उससे परे महिलाओं के लिए और अधिक आवाजों, अधिक कहानियों और अधिक शक्ति को प्रेरित करेगी। ये दिखाता है कि उनके लिए ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक मिशन जैसा है। सही। जब वो कहती हैं चुप कराई गई महिलाएं, तो ये सिर्फ उनकी फिल्म के किरदारों की बात नहीं है, ये बहुत बड़े कैनवस पर बात कर रही हैं। हाँ, समाज की तरफ इशारा है। बिल्कुल। और ये कला की उस ताकत की बात है जो हाशिए की आवाजों को सेंटर स्टेज पर ला सकती है। ये अवार्ड सिर्फ उनकी पर्सनल जीत नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव आवाज बन जाता है। और ये सवाल भी कि सिनेमा में कौन कहानी कहता है और किसकी कहानी कही जाती है। बिल्कुल। निर्माताओं की बातों में भी यही जुनून दिखता है। एक प्रोड्यूसर हैं विभांशु राय। उन्होंने साफ कहा कि ये सफर आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें आईं। इंडिपेंडेंट फिल्में बनाने में आती हैं। हाँ, उन्होंने कहा शक के पल भी आए, लेकिन कहानी कहनी इतनी जरूरी लगी कि वो लगे रहे। और उन्होंने अनुपर्णा के पैशन को क्रेडिट दिया। अच्छा। कि उसी आग ने सबको बांधे रखा। ये टीम स्पिरिट दिखाता है। फिर एक और निर्माता है रोमिल मोदी। उनकी बात मुझे बहुत दमदार लगी। उन्होंने कहा कि अनुपर्णा जैसी आवाजों को सपोर्ट करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, ये बड़ा शब्द है। हाँ, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि महिलाओं की कहानियों में जो ताकत, ईमानदारी और दिल होता है, वो आजकल की वॉर सेंट्रिक यानी युद्ध वाली कहानियों से कहीं ज्यादा असरदार है। ओहो, ये तो एक दिलचस्प तुलना है। वॉर सेंट्रिक नैरेटिव्स बनाम महिलाओं की कहानियां। हाँ, ये उनका तरीका था अनुपर्णा और उन जैसी दूसरी आवाजों के साथ खड़े होने का। और तीसरे फ्लिप फिल्म्स के रंजन सिंह, उन्होंने अनुपर्णा की ईमानदारी की तारीफ की कि जैसी फिल्म वो पहले दिन बनाना चाहती थी, बिल्कुल वैसी ही बनाई, कोई समझौता नहीं। ये बहुत जरूरी होता है, अपनी विजन पे टिके रहना। हाँ, और उन्होंने कहा कि ये जीत सबूत है कि अगर आप उन कहानियों पर यकीन करते हैं जिन्हें आप कह रहे हैं, तो वो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ेंगी ही। इन तीनों प्रोड्यूसर्स की बातें ना इंडिपेंडेंट सिनेमा की हकीकत सामने रखती हैं। कैसे? पहली बात तो वही जो विभांशु राय ने कही, जनून और कहानी पर भरोसा। यही आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। सही। दूसरी बात जो रोमिल मोदी ने कही, वो सोचने वाली है। वॉर सेंट्रिक कहानियों का जिक्र, क्या वो उस मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां एक्शन, टकराव, वही सब हावी रहता है? हो सकता है। और उनका ये कहना कि महिलाओं की कहानियों में ज्यादा ताकत, ईमानदारी और दिल है, क्या ये सिर्फ उनका नजरिया है या दर्शक वाकई अब कुछ और ढूंढ रहे हैं? दर्शकों का टेस्ट बदल रहा है शायद। क्या वो अब ज्यादा मानवीय, इमोशनल कहानियों से जुड़ना चाहते हैं? ये सवाल उठता है। और रंजन सिंह की बात, वो दिखाती है कलात्मक स्वतंत्रता, आर्टिस्टिक फ्रीडम के अहमियत। अक्सर इंडी फिल्मों में डायरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, बजट की कमी या डिस्ट्रीब्यूशन का दबाव। लेकिन यहाँ लगता है अनुपर्णा को अपनी कहानी अपने तरीके से कहने की पूरी आजादी मिली। और नतीजा देखिए, ये उन फिल्म मेकर्स के लिए एक उम्मीद है जो अपनी अलग आवाज को बचाए रखना चाहते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रामाणिकता का अपना नाम है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में एक और नाम है जो अहम है, अनुराग कश्यप। हाँ, आपने शुरू में बताया था कि उन्होंने फिल्म प्रेजेंट की है। हाँ, और आर्टिकल में ये भी लिखा है कि कश्यप ने खुद कहा था कि इस तरह की फिल्म बनाना मुश्किल है। उनका इससे जुड़ना क्या मायने रखता है? देखिए, अनुराग कश्यप का नाम जुड़ना कई तरह से फायदेमंद होता है। जैसे? एक तो कश्यप खुद इंडिपेंडेंट और हटके सिनेमा के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं भारत में। हाँ, ये तो है। तो जब वो किसी फिल्म को प्रेजेंट करते हैं, उसे फौरन एक तरह की पहचान, एक विश्वसनीयता मिल जाती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों का ध्यान जाता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फेस्टिवल वालों का,
दर्शकों का, खासकर जब डायरेक्टर नया हो। तो ये सिर्फ नाम का वजन है या कुछ प्रैक्टिकल मदद भी मिलती है? दोनों हो सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनके कॉन्टैक्ट्स फिल्म को सही जगह पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और उनका सपोर्ट देखकर शायद इंडस्ट्री के और लोग भी ऐसी फिल्मों में पैसा लगाने का सोचें। अच्छा, ये भी है। और जब वो कहते हैं कि इस तरह की फिल्म बनाना मुश्किल है, तो वो सच कह रहे होते हैं। फंडिंग से लेकर सेंसरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, दर्शकों तक पहुंचना, बहुत मुश्किलें आती हैं ऐसी नॉन मेन स्ट्रीम फिल्मों को। सही बात है। तो उनका जुड़नान इन मुश्किलों को थोड़ा कम कर सकता है जी। और ये दिखाता भी है कि वो नई बोल्ड आवाजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक अवार्ड की खबर नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पहली फिल्म बदारी महिला डायरेक्टर की जीत है। हाँ, एक ऐसी कहानी की जीत है जो शायद मेन स्ट्रीम में खो जाती। बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिनेमा के जज्बे की जीत है। सही। और शायद भारतीय सिनेमा में कुछ बदल रहा है, उसका भी एक इशारा है। हाँ, इसे आप कई लेवल पर देख सकते हैं। जी। ये अनुपर्णा रॉय की अपनी मेहनत और टैलेंट का सम्मान है। ये उन थीम्स को, माइग्रेशन, शहरी अकेलापन, औरतों के रिश्ते, वो खामोश सहानुभूति, इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाता है। सही। ये उन प्रोड्यूसर्स की सोच को भी सही साबित करता है जिन्होंने रिस्क लिया। हाँ। और ये उम्मीद जगाता है कि भारत में अलग अलग तरह की मतलब वाली कहानियों के लिए जगह बन रही है और दुनिया उसे देख रही है, सराह रही है। और ये दूसरी महिला फिल्मकारों को भी हिम्मत देगा। बिल्कुल, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि वो भी अपनी कहानियां कहें। तो आज हमने अनुपर्णा रॉय की वेनिस फिल्म फेस्टिवल में मिली इस ऐतिहासिक जीत पर और उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज पर काफी गहराई से बात की। हाँ, हमने समझा कि ये क्यों सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। पहली भारतीय डायरेक्टर, पहली फिल्म, ओरिजोंटी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ये सब मिलकर इसे बहुत खास बना देता है। हमने फिल्म की आत्मा को छूने की कोशिश की, वो मुंबई में दो प्रवासी औरतों के बीच पनपती खामोश सहानुभूति। अनुपर्णा के वो पावरफुल शब्द अवार्ड लेते समय जब उन्होंने जीत उन सब औरतों को डेडिकेट की जिन्हें चुप कराया गया। और प्रोड्यूसर्स का नजरिया, उनका स्ट्रगल, उनका यकीन। और अनुराग कश्यप जैसे बड़े नाम का सपोर्ट क्यों जरूरी होता है, ये भी समझा। साथ ही ओरिजोंटी सेक्शन का कॉन्टेक्स्ट और वहां भारत का पिछला प्रदर्शन देखकर इस जीत का वजन और समझ आया। हाँ, पूरी तस्वीर सामने आई। और जाते जाते एक सवाल जो दिमाग में घूम रहा है, जरूर। वो प्रोड्यूसर रोमिल मोदी की बात याद है कि महिलाओं की कहानियों में वॉर सेंट्रिक कहानियों से ज्यादा ताकत, ईमानदारी, दिल होता है। हाँ। अब इसे जोड़िए अनुपर्णा की जीत से, उनके भाषण से, चुप कराई गई आवाजें। क्या ये सब चीजें मिलकर ये इशारा कर रही हैं कि दर्शक शायद दुनिया भर में अब उन बड़ी बड़ी शोर मचाती फिल्मों से थोड़ा ऊब रहे हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या वो अब ऐसी कहानियों की तरफ जा रहे हैं जो इंसानी रिश्तों की बारीकियों को, अंदर की भावनाओं को, शांत लम्हों को पकड़ती हैं? क्या सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जैसी फिल्मों की कामयाबी ये दिखाती है कि अब उन आवाजों, उन अनुभवों को सुनने की एक भूख पैदा हो रही है जिन्हें अब तक सुना नहीं गया? हाँ, इस पे सोचना चाहिए। क्या सिनेमा में एक बदलाव आ रहा है धीरे धीरे? इसे जरूर सोचिएगा इस पे।